साधारण से घर की बेटी, शिव मंदिर का मात्र झाड़ू लगाने पर, मात्र सेवा करने पर आपसे भी निवेदन है, जिस दिन तुम्हारा मन दुखी हो, जिस दिन तुमको लगे कि हमारे मन को आज अशांति है, आज मेरा बड़ा सा कोई काम अटक गया है, मेरा बेटा आज परीक्षा देने के लिए गया है, आज मेरे बेटे को इस परीक्षा में पास होना चाहिए, आज मेरा पति गया है, उसकी नौकरी लगना चाहिए, मैं बड़ी दुखी हूं, सब दूर माथा टेक लिया, सारे संसार में होकर आ गए, सबसे जाकर निवेदन कर लिया, जब हार गए तब किसी शंकर के मंदिर में एकांत में बैठ जाना, एक लोटा पानी चढ़ाकर, 5 बेलपत्र चढ़ाकर, एक चावल का दाना शिव को समर्पित कर कर एकांत में बैठकर शंकर को निहारते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना, अपने दिल की बात उससे कह देना। जब वो एकांत में बैठा हो, कोई नहीं हो मंदिर में, तब तुम बैठना, उससे कहना आज मेरा पति नौकरी के लिए गया है, मैं जानती हूं कि मैं हो सकता है पाप कर्म करा, पूर्व में क्या क्या करा अपने को क्या मालूम, हो सकता है मेरा पति भी पूर्व में कोई कर्म विकार करा होगा, सारे जगत में धक्के खा लिया, सारे दुनिया भर में घूम कर आ गए, पर मेरे बाबा अब कहीं पर नहीं जाऊंगी, आखिरी है तू और तेरा द्वार, अब नहीं छोड़ूंगी। और उस बाबा से निवेदन कर कर जाना, 8 दिन 15 दिन इंतजार तो करो, उस बाबा से बोलने के बाद एक टेबलेट भी खाते हो तो थोड़ी देर बाद असर करती है, तो थोड़ा इंतजार तो करो उसको बोलने के बाद, भटकना मत ही। उसके दरवाजे पर जाने के बाद भी अगर काम नहीं हो तो समझ लेना कि हमारा कर्म कुछ ज़्यादा गड़बड़ होगा लगा है, अभी समय लगेगा, भटकना मत ही, नहीं तो इनके छोड़ के दुनिया के लोग तो बड़े भटकते हैं, पहले राम जी के पास चले जाएं, राम जी से काम नहीं बने, हनुमान जी के पास चले जाएं, हनुमान जी से काम नहीं बने, ठाकुर जी के पास चले जाएं, ठाकुर जी से काम नहीं बने, शंकर जी के पास चले जाएं, शंकर जी से काम नहीं बने, तो कहीं दूसरी जगह चले जाएं, मैं नाम नहीं लूँगा, तुम समझ जा। कोई दूसरे धर्म में प्रवेश कर जाते हैं, कोई हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म अपना लेता है, क्यों? देवता नहीं सुन रहे तो दूसरा धर्म अपना लिया। फिर निवेदन करूंगा, मेरे हिंदू धर्म से बड़ा कोई धर्म हो ही नहीं सकता, ये पक्का है, इस हिंदू धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। आपको गौरवान्वितता महसूस होना चाहिए, मेरा राम मेरा कृष्ण। अन्य जगह पर केवल लोग कहते हैं उनके धर्म में एक देवता होता है, हम कहते हैं बफेट का जमाना है इसलिए हमारे 33 कोटि देवता है, तुम्हारी मर्जी पड़े जिसको उठा लो, तुम्हारी मर्जी पड़े जिसको उठाओ। बफेट में जाते हो, कहीं गुलाब जामुन, कहीं छम्मक लड्डू, कहीं पानी पतासा, कहीं दही बड़ा खाते हो, पर जिस भोजन में तुम्हारी रुचि ज़्यादा होती है उसकी प्लेट ज़्यादा निपटा जाते हो। बोलो सही है की बात है? तुम भी सारे देवताओं के दरवाजे पर जाओ और जिससे तुम्हारी अच्छी पट जाए उसको पटा लो। 33 कोटि देवता में एक है, चाहे राम कृष्ण शिव भवानी जगदम्बा दुर्गा, जो तुम्हारे चित्तवृत्ति में आए उसको रिझाओ, उससे लगन लगाओ, उससे दृष्टि मिलाओ और उससे जाकर अपने दिल की बात कहो। जब शंकर से दिल की बात कहोगे पक्का है वो सुनेगा। हम कई बार कहते हैं अगर हो सके, कभी कभी होता है कि बहुत तकलीफ है और नहीं हो रहा काम, बहुत दिनों से लगे हो नहीं हो रहा, हरा मूंग ले जाओ, मूंग के दाने तो रहते हैं घर में, केवल 31 मूंग के दाने लेकर जाइए, 31 चावल के दाने लेकर जाइए और 31 ही बेलपत्र लेकर जाइए। जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो, कौन से दिन? सोमवार की अष्टमी हो, उस दिन शंकर जी के मंदिर में जाओ, 3 चीज लेकर जाओ, मूंग के दाने, चावल, बेलपत्र। चावल जो 31 लेकर गए हो अपनी कामना कर कर शंकर जी की देहली पर रख दो, चौखट पर, कहीं पर भी एकांत में उसको रख दिया जाए। मूंग के जो दाने लेकर गए हो 31, वो नंदी के पास में, जो नंदी का पांव ऊंचा रहता है उस पांव के पास रख दीजिए। और जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो वो 31 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, आपको पहले बताया है कथा में, अशोक सुंदरी जी का स्थान, ये शिवलिंग, ये जलाधारी जहाँ से पानी बहता है, उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जो शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। शिव जी के 13 बच्चे हैं, 13 बच्चे में सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी यहीं पर विराजमान होती है जहाँ से पानी नीचे गिरता है। प्रत्येक शिवलिंग के सामने एक मोटी सी लाइन होगी, उस मोटी सी जो लाइन है अशोक सुंदरी, वहाँ पर जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो अपनी कामना कर कर पीला चंदन लाल चंदन लगाकर उस पर समर्पित करते जाओ। उसकी डंडी जहाँ से पानी बहता है उस ओर होना चाहिए। आप निवेदन कर कर देखो, एक
सोमवार की अष्टमी पर कर देखना, दूसरी सोमवार की अष्टमी आएगी, अपने आप आपका काम हो गया होगा। बाबा से निवेदन तो करो, क्यों भटक रहे? भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। आप उससे निवेदन करेंगे, प्राप्त होगा। शिव तत्व में जो सुख है वो सुख कहीं नहीं। एक मात्र शिव मंदिर में झाड़ू लगा रही हैं अहिल्याबाई, साधारण सा भाव है, केवल एक झाड़ू। कई लोग कहते हैं महाराज जी आप कहते हो मंदिर में जाकर झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, तो जो हमने मंदिर में रख रखा है स्वीपर आदि आदि जो भी सेवा करने वाला है, काम करने वाला है, वर्कर है, वो कर रहा है, तो हम क्यों करें? अरे भाई एक बात याद रखना, आप सबसे पूछना चाहूंगा, आप लोग कहते हो कि मंदिर की सफाई जो वर्कर रखा है उसे करना चाहिए, मंदिर की सफाई जो पुजारी रखा है उसको करना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके घर में जो तिजोरी है दिवाली पे उसकी सफाई कौन करता है? नौकर करता है? अरे बोलते तो जाओ। नौकर करेगा? नहीं। वर्कर करेगा? नहीं। स्वीपर करेगा? नहीं। तिजोरी की सफाई कोई दूसरा नहीं करता, तिजोरी की सफाई हमें करना होती है। उसी तरह मंदिर की सफाई ना पुजारी करे ना कोई वर्कर करे, जो दर्शन करने जाए वो करे, क्योंकि ये तिजोरी है हमारी, ये तिजोरी है हमारी, यहाँ से हमें मिलता है। ये मेरा देव अधिदेव महादेव देता है और कम नहीं देता। वो चोर को कुबेर बना सकता है तो तुम्हें भी बना सकता, उसका कोई भरोसा नहीं है दादा, कोई भरोसा नहीं मेरे शंकर का, कब क्या दे दे कोई भरोसा नहीं। पहले भी कथा में कहा शिव देने वाले वो देता है। अब मेरे देव अधिदेव महादेव की कथा कर रही है, वहीं से मल्हार राव जी होलकर निकल कर जा रहे थे, उन्होंने उस बेटी को देखा जो शिव मंदिर में पूजन कर रही, और पूजन करने के बाद शंकर जी के मंदिर का थोड़ा सा प्रसाद ले जाकर बाहर छोटे छोटे लोग जो भी भोजन कर रहे थे उनको प्रदान कर रहे। एक साधारण से घर की बेटी, बिल्कुल सहज सरल, और बाबा ने कृपा क्या कर दी कि मालवा के राजा मल्हार राव जी होलकर जी ने अपने बेटे के लिए उस कन्या को चुन लिया और विवाह कराकर अपने घर लेकर आ गए महाराज। और यहाँ पर आई जब माता अहिल्याबाई इस मालवा में जब आई, तब उनकी भक्ति कितनी प्रबल थी कि साथ में अगर कुछ लेकर आई हैं तो वो देव अधिदेव महादेव लेकर आई, शंकर को लेकर। शिव पूरी दुनिया में कितने भी होंगे ना, किसी के हाथ में शंकर नजर नहीं आएंगे, पर अहिल्याबाई के हाथ में शिव जी दिखेंगे। आप भी शंकर को लेकर चलो ना, आप हाथ में लेकर मत चलो, इस दिल में तो लेकर चलो। थोड़ा सा दुख आया, थोड़ी सी तकलीफ आई, थोड़ा सा कष्ट आया, जपने बैठ जाओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। थोड़ा सा कष्ट आया, नमः शिवाय जपो, पंचाक्षर मंत्र जपो, महामृत्युंजय मंत्र जपो। दुख आए शिव याद आए। जैसे देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी कर लाता, मंदिर में गया, कभी भगवान के मंदिर नहीं गया, पर आज शरीर में जब ताप आया शिव मंदिर में पहुंच गया। और देवराज नाम का ब्राह्मण जब मंदिर के अंदर गया, वहां शिव महापुराण की कथा चल रही थी, थोड़ी देर की, एक क्षण की, एक पल की कथा सुन ली, और कथा सुनी, चित्तवृत्ति में बैठी। उसके बाद में जो प्राण छूटे, प्राण छूटने के बाद देवराज नाम का ब्राह्मण जब मरा, प्राण छूटे, उसको कोई चोरी करने वाला, कपट करने वाला, छल करने वाला, बेईमानी करने वाला, इसको तो नरक जाना था, पर इसको लेने भी कौन आया? देव अधिदेव महादेव नंदी लेकर आए इसको लेने के लिए। तो पार्वती जी ने पूछ लिया, भोले बाबा सुनो तो, ये तो पापी है, इसने पाप करा है, चोरी करी है, छल करा, बेईमानी करी, कपट करी, और आप इसको नंदी पर लेकर जा रहे हो, क्यों? शंकर भगवान कहते हैं पार्वती, ये देवराज नाम का ब्राह्मण जिसने चोरी करी है, शंकर जी के मंदिर में जाकर थोड़ी सी कथा सुन ली है, कथा सुनकर जहाँ ये प्राण त्याग रहा है
वहां पर बेलपत्री का वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे मरा है इसलिए कैलाश जाएगा, ये कहीं नरक नहीं जाएगा, ये कैलाश की ओर, ये बेलपत्री के वृक्ष के नीचे मरा, बेल के वृक्ष के नीचे मरा, इसलिए ये कैलाश जाएगा। आज भी नियम है, कोई मरता है उसको लेकर जाते हैं, राम नाम सत्य बोलते लेकर जाते हैं, शमशान में जाने पर एक जगह पर उसको विश्राम दिया जाता है। इधर देते कि नहीं देते? इंदौर में देते हैं, एक जगह पर विश्राम दिया जाता है, अर्थी को उतारा जाता है, उतारा करा जाता है, यहाँ उतारो, यहाँ विश्राम दे दो। तो बच्चे पूछते हैं, पापा यहाँ पर ये दादाजी को क्यों उतारा, यहाँ बीच रास्ते में इनको क्यों रोका? तो कहा बेटा यहाँ उतारना पड़ता है, पर बच्चों को ये नहीं बता पाए कि यहाँ उतारा क्यों जाता है, क्योंकि शिव महापुराण में लिखा है कि देवराज नाम के ब्राह्मण के जहां प्राण छूटे थे वहां बेलपत्री का वृक्ष था, इसलिए हिंदू धर्म में रीति है शमशान में ले जाने से पहले कहीं पर बेलपत्री का अगर पेड़ होता था तो उसके नीचे थोड़ी देर अर्थी को रख दिया जाता था कि बेलपत्री की छांव पड़ेगी तो ये जीवात्मा नरक नहीं भोगेगी, शंकर के धाम चली जाएगी, फिर ये सुख भोगने वाली, नरक नहीं, इसको सुख का अनुभव होगा, इसको सुख की प्राप्ति होगी। ऐसे कई प्रसंग लोगों बच्चों को आज तक नहीं मालूम कि ये होता क्यों है। बस उतारा कर दो, बस उतार दो इसको, बस इसको नीचे सुला दो, अर्थी को यहाँ रख दो। पर क्यों रखते हैं, क्या कारण है अर्थी को रखने का, क्यों विश्राम दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है? उसका भान होना चाहिए कि यहाँ बेलपत्री का वृक्ष होना चाहिए, जिस वृक्ष की छांव में जब अर्थी को रखा जाए तो वो जीवात्मा तर जाए। कई लोग तो कहते हैं कि जब व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा तो चली जाती है परमात्मा की ओर, फिर उसका लाभ क्या हुआ नीचे रखने का? गरुड़ पुराण कहती है जब किसी के प्राण छूटते हैं, छूटने के बाद उस जीव आत्मा को 10 दिन तक घर की अटारी पर रखा जाता है। कितने दिन रखते हैं? 10 दिन घर की अटारी पर रखकर उस जीवात्मा को दिखाया जाता है कि तेरे परिवार वाले रो रहे कि नहीं रो रहे, भोजन कर रहे कि नहीं कर रहे, तुझे याद कर रहे कि नहीं कर रहे, उस जीवात्मा को दिखाया जाता है। जब किसी के प्राण छूटते हैं वो जीवात्मा शमशान के विश्राम स्थल तक, कौन से स्थान तक? जहां अर्थी को उतारा गया है उस स्थान तक घर से जीवात्मा वहां तक जाती है। विश्राम स्थल के बाद में शंकर भगवान उसको संभालते हैं, जीवात्मा वापिस उसकी अटारी पर आ जाती है। 10 दिन तक गरुड़ पुराण कहती है 10 दिन तक जीवात्मा अटारी पर रहती है। कितने दिन रहती है? 10 दिन। और 10 दिन के बाद में जब जीवात्मा चली जाती है तब जाकर फिर लोग अपना अपना क्रम करते हैं। इसीलिए तो 10वें दिन वो कहते हैं ना, वो घाट पे जाके होता है। क्या होता है? घाटे का काम। घाटे का काम नहीं है, जो मरा उसको घाटा ज़्यादा लगा इसलिए उसको कहा घाटे का काम है। बेचारा इतना फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन सब छोड़ छुड़ा के चला गया, कितना घाटा लगा होगा। उसकी एफडी पूरी पड़ी की पड़ी रह गई, बैंक में जमा की जमा रह गया और वो जीवात्मा चली गई, सब पड़ा रह गया। और जाएगा जब यहाँ से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा।